लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच जंग देखने को मिल रही है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने भी देश के अलग अलग राज्यों में अपने प्रत्याशियों को उतार कर कहीं ना कहीं इन दलों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब चर्चा एक यह भी शुरू हो गई है कि कल को अगर लोकसभा चुनाव में किसी भी बड़े दल को बहुमत नहीं मिला, यानी हर दल अपनी अपनी जो जीत का दावा कर रहा है, जो 272 प्लस बहुमत का आंकड़ा होता है, एनडीए और इंडिया के बीच अगर ऐसा कुछ मामला फंसता है और मायावती की बसपा की स्थिति बनती है कि वह उनकी मदद करें, जो कि आंकड़ों के आधार पर फिलहाल तो हम ऐसे कयास के तौर पर ही देख सकते हैं, क्योंकि सर्वे बता रहे हैं कि इस बार बसपा 0 या 1 सीट या 2 सीट बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश से ही निकाल पाएगी और बाकी राज्यों में तो वह पार्टी पहले से ही काफ़ी कमज़ोर नजर आई और इस बार किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करा, चाहे वह उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ हरियाणा की ही बात कर लें, तो बसपा पूरी तरीके से इस बार अकेले चुनावी मैदान में है। ऐसी स्थिति में बसपा की अगर जरूरत पड़ी या बसपा को लगा कि किसी दल का साथ लेना या साथ देना सही रहेगा, तो किसके साथ जाना उनका फैसला रहेगा, यह भी एक अपने आप में सवाल बना हुआ है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सपा के साथ, भाजपा के साथ, कांग्रेस के साथ, लगभग सभी दलों के साथ गठबंधन में रह चुकी है, गठबंधन में रहकर काम कर चुकी है, गठबंधन धर्म निभा चुकी है। लेकिन अगर हम सपा की बात करें, कांग्रेस के साथ कई बार आए, बसपा के साथ कई बार आए, लेकिन भाजपा के ध्रुव विरोधी रहे। कांग्रेस की बात करें, बसपा के साथ गए, सपा के साथ गए और कहीं ना कहीं अन्य और दलों के साथ हाथ मिलाया, लेकिन भाजपा के ध्रुव विरोधी रहे। जबकि बसपा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एनडीए की तरफ भी जा सकते हैं और इंडिया दल की तरफ भी, लेकिन इंडिया दल इस समय ज़्यादा मायावती को अपनी ओर कहीं ना कहीं लाने की कोशिश करता नजर आया था। बार बार यही शर्तें रखी थी कि भाई बसपा को साथ आना चाहिए, बीजेपी के खिलाफ संविधान बचाने की लड़ाई हमारे साथ मिलकर लड़नी चाहिए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का साफ कहना है कि भाई 50-60 सालों तक तो कांग्रेस की ही सरकार थी, कांग्रेस का ही अच्छा खासा शासन चलता था, लेकिन उस वक्त इन्होंने गरीबों के लिए, दलितों के लिए और साथ ही साथ पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कोई ऐसा कानून या कुछ ऐसा फैसला नहीं लिया जिससे आज उनको राहत मिल सके। तो कांग्रेस तो ये बात ना ही उठाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर उसके बाद अगर एनडीए को लेकर सवाल खड़ा होता है तो वहाँ पर थोड़ी असमंजस की स्थिति आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर ना तो खुलकर बयानबाजी होती है और ना ही खुलकर पक्ष रखा जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में भी बनेगी, ऐसा मायावती को विश्वास था, क्योंकि उनको लग रहा था कि जैसे कि साल 2013, साल 2018 राजस्थान में उन्होंने आधा दर्जन सीटें निकाली थी। फिर उसके बाद ऐसे जब सर्वे सामने आ रहे थे कि इस बार सपा यानी कि भाजपा और कांग्रेस जो वहाँ पर मुख्य विपक्षी भूमिका में थे, इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं बहुमत का आंकड़ा नहीं बन पाएगा, कोई भी पूरी यहाँ पर अकेले दम से बहुमत को टच नहीं कर पाएगी। ऐसी स्थिति में उस दल को मायावती की आवश्यकता पड़ती और मायावती किंग मेकर बन जाती। ठीक वही बात यहाँ पर सामने आती है कि अगर कल को ऐसी नौबत आई या बसपा को लगा, क्योंकि हर बार आप देखते हैं कि बसपा पहले भी सपा कितनी दुर्विरोधी थी, लेकिन साल 2019 में साथ आ गए, कभी कांग्रेस के साथ खिलाफ में थी, कभी कांग्रेस के साथ आ गए, भाजपा के साथ आज खिलाफ में नजर आए, लेकिन कभी भाजपा के साथ भी रहे हैं। तो वक्त बदलता है, राजनीतिक समीकरण बदलने में देर नहीं लगती। सवाल वहाँ पर एक बन रहा है कि अगर मायावती ने चाहा तो किसके साथ जाना पसंद करेंगे। तो ऐसे में उन्होंने शायद सपा ने यहाँ पर सपा, कांग्रेस या भाजपा, तो तीनों ही दलों के लिए एक रास्ता खुला पड़ा है, क्योंकि मायावती ने भी साफ कहा था कि आज के समय में बसपा एक ऐसी पार्टी जिससे हर राजनीतिक पार्टी गठबंधन करके आगे बढ़ना चाहती है और वह हमारा कोर वोटर अपने साथ लेकर जाना चाहती है, जबकि ऐसा हम होने नहीं देंगे। क्या आपको लगता है कि मायावती अगर ऐसी नौबत आती है तो इंडिया का समर्थन करेंगी या एनडीए का? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।